चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आज कुछ सोशल इश्यूज़ पे बात करने वाला हूँ। मित्रों, हम सभी भारतीय हैं और हम सभी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक हिस्सा हैं। जब भी हम भारत की तरक्की की खबर सुनते हैं, तमाम जगहों पे भारत की प्रशंसा होती है, तो मन को बहुत ही अच्छा लगता है। मन कहता है कि सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम सभी भारत जैसे देश में जन्म लिए। परंतु मित्रों, सिक्के की दूसरा पहलू भी है, जो कि कहीं ना कहीं हमें दिल में एक ठेस पहुंचाता है। मित्रों, आज भी हमारे देश में हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। आज भी हमारे देश में करीब 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और 80% ऐसे लोग हैं जो 20 रुपये से कम प्रतिदिन उनकी आय है और इसमें वो अपना जीवन यापन करते हैं। मित्रों, ये सब बातें एक सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। इसमें बदलाव आना चाहिए। निश्चित तौर पर पिछले 65 वर्षों में स्वतंत्रता के काफ़ी बदलाव आए, निश्चित तौर पर, परंतु ये बदलाव नाकाफ़ी दिखते हैं। जिस तरीके से हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उस अनुसार हमारे संसाधनों में दिन ब दिन कमियाँ आ रही हैं और हम इंसान को जो भी उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनकी ज़रूरतें होती है, मूलभूत सुविधाएं भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। आज हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। परंतु मित्रों, देश एक अंगड़ाई ले रहा है, युवा जाग रहा है और वो अब धीरे धीरे ये समझ रहा है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए वो अब आगे आकर देश को अपने हिसाब से, अपने ढंग से, सही तरीके से चलाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। मित्रों, अगर हम किसी समाज के किसी भी समस्या की बात करें, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, कुपोषण हो, इत्यादि जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हम इन पर गंभीरता से सोचें तो हमें ये पता चलता है कि ये सारी समस्याएं बहुत लंबी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं और शायद ऐसा लगता है कि कभी ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि ये समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म होना नामुमकिन है, परंतु इस पर जिस बेतहाशा से इसमें बढ़ोतरी हुई है पिछले 65 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद, जिस तरीके से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, कम से कम हम इसमें कुछ तो परिवर्तन ला ही सकते हैं, जिससे कि देश की स्थिति थोड़ी दिशा सुधर सके। मित्रों, अब सवाल उठता है कि समस्याएं तो हैं, लेकिन इनका समाधान क्या है। निश्चित तौर पे जिन समस्याओं की मैंने बात की, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, भूखमरी, ऐसी जो समस्याएं हैं, इनका क्या समाधान है। मित्रों, मेरे हिसाब से इन सभी का समाधान भी हम ही सकते हैं। हम केवल और केवल अपने पॉलिटिशियंस को, अपने सिस्टम को केवल दोष देकर, उन्हें खरी खोटी सुनाकर ही केवल काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर पे परिवर्तन लाना होगा, हमें अपने आप को भी जागरूक करना होगा। अगर इस देश का बच्चा जागरूक हो जाता है, वो समझ जाता है कि सिस्टम में क्या खामियां हैं, वो समझ जाता है कि हर 5 साल में केवल एक बार वोट देने से ही इंसान का कर्तव्य अपने देश के प्रति पूरा नहीं होता है, लोकतंत्र के प्रति पूरा नहीं होता है, बल्कि साल भर हर दिन वो समाज के लिए थोड़ा कुछ सोचे और देखे कि अपने अगल बगल क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दे, उस पर प्रश्न करे, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक परिवर्तन आएगा। मित्रों, किसी राजनीतिक पार्टी के चाहने से या किसी राजनीतिक पार्टी के आने से ये परिवर्तन नहीं संभव है। यदि इस देश का युवा आज खुद को जागरूक करे, खुद को हर तरीके से तैयार रखे और अपने अंदर सवाल पूछने की एक क्षमता को विकसित करे, तो निश्चित तौर पर आज आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत एक विश्व का एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनेगी और आज जिस तरीके से आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा है, वो नहीं है। मित्रों, खुद को जागरूक करने के कई तरीके हैं। आप इंटरनेट या फिर विभिन्न दूसरे माध्यमों से अपनी जानकारी बढ़ाइए, परंतु सामाजिक विषयों की जानकारी मेरे हिसाब से किताब या फिर इंटरनेट से नहीं आती, वो अपनी सोच को बदलने से होती है। अतः मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि कृपया करके अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। समाज में जहाँ कहीं भी कुरीति दिखे, कोई भी गलती दिखे, उसका विरोध करें, लेकिन तर्कसंगत विरोध करें। साथ ही साथ आप समाज में अपने मैसेज को, समाज में जो अशिक्षित वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उसको जागरूक करें, उसे उसके अधिकारों के बारे में बताएं, उसको ये बताएं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उसकी समझ तभी आएगी जब हम एजुकेशन यानी उनको सही
शिक्षा मुहैया करा सके। जब शिक्षा सही नहीं रहेगी तो अवेयरनेस नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, अवेयरनेस और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हम खुद को शिक्षित मानते हैं तो हम खुद भी अवेयर हो सकते हैं और दूसरों को अवेयर कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सोशल मुद्दों पर लोगों को बता सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। जब हम इन मुद्दों पर सोचना शुरू करेंगे तो हमारे सोच में भी विकास आएगा। हम खुद समझेंगे कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हमारे समाज में क्या खामियां हैं और इन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, अगर हम एजुकेशन की बात करें, मित्रों मुझे तो लगता है कि एजुकेशन इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर एजुकेशन पर फोकस किया जाए तो आज से 20 साल बाद निश्चित तौर पर समाज में परिवर्तन आएगा। जो समाज बट चुका है एजुकेशन की वजह से, जो एजुकेशन आज धंधा बन गया है और समाज को बांटने का काम कर रहा है बजाय समाज को जोड़ने का, वो सही होगा। मित्रों, आज हम अगर अपने यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो एजुकेशन से इम्पार्ट करने के लिए बनी है, जो हमारी प्राथमिक विद्यालयों की बात करें या गवर्नमेंट रन इंटर कॉलेजेस की बात करें या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, डिग्री कॉलेजेस की बात करें, आप उनकी स्थिति देखिए, विश्व में उनका आकलन करें तो हमें दिखता है कि हम कहीं पे भी नहीं हैं। परंतु तब भी हमारे देश के लोग विश्व में नाम कमा रहे हैं, विश्व के लिए तरह तरह की चीज़ों मुहैया करा रहे हैं। वो अपनी बुद्धि, अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करते हुए विश्व में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। परंतु इनका सही इस्तेमाल इस देश के लिए नहीं हो रहा है। वो विदेशों में चले जा रहे हैं और वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। मित्रों, मेरा यही कहना है कि जो एजुकेशन है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन, उसमें हमें परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन ये परिवर्तन कब आएगा? जब हम और आप में परिवर्तन आए, जब हम युवा इस देश में जागे और अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करें कि आपने हमें इतने दिनों तक एजुकेशन के लिए क्या किया, हमारे यहाँ के प्राइमरी लेवल की एजुकेशन इतनी वीक क्यों है, हमारे यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन इम्पार्ट करने के स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाती है? कि इसकी वजह से जो समाज में गैप बन रहा है, जो समाज में जो विस्थापन हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच में जो डिवाइड बन रहा है, ये समाज के लिए ठीक बात नहीं है। ये कब दूर होगा? जब हम जो गरीब और अशिक्षित वर्ग है उसको भी समान रूप से हम ये मुहैया करा सके, व्यवस्थाएं मुहैया करा सके, ताकि वो भी शिक्षित हो सके, वो भी अपने लिए रोजगार के साधन खोज सके। मित्रों, आज ये हो जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत मोटी मोटी फीस लेकर अपने एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। निश्चित तौर पे वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है और सही मायनों में एजुकेशन होती है, परंतु जो गरीब है, जो अशिक्षित है, जिसके पास साधन नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाए, इस सवाल का उत्तर हमें नहीं मिलता है। वो बेचारा उसी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो इंटर कॉलेजेस में जाता है जो गवर्नमेंट रन होते हैं। जो सही से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए ऐसे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है समाज। तो मित्रों, हमें इन कुरीतियों, इन विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सवाल पूछिए, आप अपने को जागरूक कीजिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछिए। और ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन केवल किताब से हो। हम केवल फॉर्मल एजुकेशन की बात ना करते हुए इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें। ज़रूरी नहीं कि हमको किताब से ही ज्ञान प्राप्त हो, हम अपनी सोच को समझें। जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने इस देश में काम किया है, जिन्होंने इस समाज को के सुधार में काम किया है, उनकी किताबें पढ़ें, उनको अपना आइडल मानते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो कि एजुकेशन के लिए बढ़िया।